प्रश्न नंबर 1। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? नंबर 1 जन्म पूर्व अवधि, नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था। तो इसका आंसर है नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? नंबर 1 प्रसुप्ति अवस्था, नंबर 2 सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 4 उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका आंसर आएगा नंबर 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। प्रश्न नंबर 3। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? नंबर 1 जेंडर पक्षपात, नंबर 2 जेंडर पहचान, नंबर 3 जेंडर संबद्धता, नंबर 4 जेंडर समरूपता। तो इसका आंसर आएगा नंबर 1 जेंडर पक्षपात। प्रश्न नंबर 4। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? नंबर 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, नंबर 2 जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, नंबर 3 जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, नंबर 4 जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका आंसर आएगा नंबर 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? नंबर 1 जॉन बी वॉटसन, नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की, नंबर 3 जीन पियाजे, नंबर 4 लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसका आंसर आएगा नंबर 2 लेव वाइगोत्स्की। प्रश्न नंबर 6। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता, नंबर 2 जोर से बोलना, नंबर 3 पाड़ ढांचा, नंबर 4 आत्म केंद्रित वार्ता। इसका आंसर आएगा नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता। प्रश्न नंबर 7। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? नंबर 1 प्रबलन, नंबर 2 अनुबंधन, नंबर 3 मॉडलिंग, नंबर 4 पाड़ ढांचा। तो इसका आंसर है नंबर 4 पाड़ ढांचा। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? नंबर 1 परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन, नंबर 3 आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, नंबर 4 प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो इसका आंसर है नंबर 2 संरक्षण कक्षा समावेशन। प्रश्न नंबर 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? नंबर 1 स्कीमा, नंबर 2 अवलोकन अधिगम, नंबर 3 अनुबंधन, नंबर 4 प्रबलन। तो इसका आंसर है नंबर 1 स्कीमा।
प्रश्न नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? नंबर 1, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नंबर 3, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। नंबर 4, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका आंसर है नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? नंबर 1, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। नंबर 2, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 3, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसका आंसर है नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। प्रश्न नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? नंबर 1, सृजनात्मक विचार। नंबर 2, अभिसारिक विचारक। नंबर 3, अनम्य विचारक। नंबर 4, आत्मकेंद्रित विचारक। तो इसका आंसर है नंबर 1, सृजनात्मक विचारक। प्रश्न नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नंबर 1, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। नंबर 2, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। नंबर 3, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसका आंसर है नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। प्रश्न नंबर 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को नंबर 1, तैयार नहीं करना चाहिए। नंबर 2, कभी कभी तैयार करना चाहिए। नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नंबर 4, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसका आंसर है नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? नंबर 1, न्यून अवधान विकार। नंबर 2, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धार प्रवाहिता। नंबर 3, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। नंबर 4, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। इसका आंसर है नंबर 3, धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? नंबर 1, व्यवहारवादी सिद्धांत। नंबर 2, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। नंबर 4, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। इसका आंसर है नंबर 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। प्रश्न नंबर 17,
संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से नंबर 1 यंत्रवत याद करने पर आधारित है, नंबर 2 प्रबलन पर केंद्रित है, नंबर 3 अनुबंधन द्वारा अर्जित है, नंबर 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका आंसर है नंबर 4 अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 18 अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, नंबर 2 बच्चों को दंडित करना चाहिए, या नंबर 3 बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, या नंबर 4 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका आंसर है नंबर 4 प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? नंबर 1 केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, नंबर 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, नंबर 3 यंत्रवत याद करना, नंबर 4 योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसका आंसर है नंबर 2 बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। प्रश्न नंबर 20 संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली जगह हैं। नंबर 1 पूर्णतया अलग, नंबर 2 स्वतंत्र, नंबर 3 सन्निहित, नंबर 4 संबंधित नहीं। तो इसका आंसर है नंबर 3 सन्निहित। प्रश्न नंबर 21 संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, नंबर 2 अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, नंबर 3 अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, नंबर 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर है नंबर 4 अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 22 विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? नंबर 1 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, नंबर 2 यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है, नंबर 3 ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, नंबर 4 यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका आंसर है नंबर 1 अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। प्रश्न नंबर 23 बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 बाह्य अभिप्रेरणा कम होती है, नंबर 2 आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, नंबर 3 यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसका आंसर है नंबर 4 अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? नंबर 1 शारीरिक दंड, नंबर 2 सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, नंबर 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन, नंबर 4
निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका आंसर है नंबर 2, उसमें 2 और 3 यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और नंबर 3 सतत एवं समग्र मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? नंबर 1 व्याख्यान देकर, नंबर 2 प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, नंबर 3 बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, नंबर 4 अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो इसका आंसर है नंबर 4 अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। प्रश्न नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? नंबर 1 प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, नंबर 2 केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल अथवा महत्व देकर, नंबर 3 गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, नंबर 4 बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका आंसर है नंबर 4 बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? नंबर 1 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, नंबर 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, नंबर 3 मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, नंबर 4 किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो इसका आंसर है नंबर 1 शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है। नंबर 1 विकास जीवन पर्यंत होता है, नंबर 2 विकास परिवर्त्य होता है, नंबर 3 विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, नंबर 4 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो इसका आंसर है नंबर 4 विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। प्रश्न नंबर 29, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? नंबर 1 लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, नंबर 2 जन्मजात विशेषताएं, नंबर 3 पर्यावरणीय प्रभाव, नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो इसका आंसर है नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? नंबर 1 परिवार एवं पास पड़ोस, नंबर 2 परिवार एवं मीडिया, नंबर 3 विद्यालय एवं मीडिया, नंबर 4 मीडिया एवं पास पड़ोस। तो इसका आंसर है नंबर 3 विद्यालय एवं मीडिया।